हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आपका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जो एक जैसे दिखते हैं, एक समान प्रतीत होने वाले शब्द, जो कि राजस्थान के जो हिस्ट्री है, राजस्थान के जो कला है या फिर राजस्थान के संबंधित जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे शब्दों के बारे में बात करते हैं। और ये जो शब्द हैं कितनी बार एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत सी बार कन्फ्यूजन के कारण हम उनको गलत कराते हैं, ताकि हमें क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये जो है इससे संबंधित चीज़ कहाँ पर है क्या नहीं है, उसके बारे में है। तो आइए अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। नवलखा झील से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब नवलखा झील कहाँ पर है? आपने नवलखा के नाम से बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नवलखा से। अब नवलखा, अब ये नवलखा जो है ये एक झील है। सबसे पहले झील की बात करते हैं। अब ये कहाँ पर है? ये है बूंदी में। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, और नवलखा दुर्ग, जो नवलखा दुर्ग है वो कहाँ पर है? वो है झालावाड़ में। और बात करता हूँ नवलखा बावड़ी की। तो नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? वो है डूंगरपुर में। ओके, नवलखा, अब देखो नवलखा झील कहाँ पर? बूंदी में है। नवलखा दुर्ग है झालावाड़ में। नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। ओके, अगर मैं बात करता हूँ नवलखा दरवाजे की, अब ये कहाँ पर है नवलखा दरवाजा? ये जो रणथंभौर का किला है ना, रणथंभौर किला, ये है तो रणथंभौर में। ओके, तो नवलखा भवन भी है। ये कहाँ पर है? ये है चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो नवलखा जो मंदिर है, ओके, ये है पाली में। तो एक बार फिर अपन देखते हैं, नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में है। नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में है। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। नवलखा दरवाजा रणथंभौर के किले में है। नवलखा भवन जो है चित्तौड़गढ़ में है। और नवलखा मंदिर पाली में है। तो इन लोग, इस जो एक जैसे नाम है इनके, स्पेशली इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे जब क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन जरूर होता है। हमें ये नहीं पता होता कि झील कहाँ पर है, दुर्ग कहाँ पर है, बावड़ी कहाँ पर है। अब इन दोनों में स्पेशली कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बावड़ी और झील में आप में जो है कन्फ्यूजन होता है। साथ ही कन्फ्यूजन होता है दरवाज़ा और भवन में। ओके, तो ये एक ऐसी चीज़ है। तो ये कहाँ पर हैं? अगर दुर्ग और भवन पूछ लिया तो दुर्ग और भवन में भी जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दुर्ग कहाँ पर है, नवलखा भवन कहाँ पर है। तो जो है नवलखा से रिलेटेड जो है, जो 6 चीज़ें हैं, 6 नाम हैं, 6 अलग अलग जगह पे हैं, 6 अलग अलग चीज़ें हैं, ये स्थान हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अब बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम अगले वाले दूसरे वाले वर्ड्स पे बात करते हैं। ओके, अब बात करता हूं मैं आपके मरु मरु वर्ड्स की। तो मरु वर्ड क्या है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। ओके, तो मरु उद्यान कहाँ पर है? मरु उद्यान जो है वो भी जैसलमेर में है। ओके,
मरु महोत्सव भी जैसलमेर में मनाया जाता है और मरु उद्यान भी जैसलमेर में है स्थित है, जो कि आकल फॉसिल वुड के नाम से भी फेमस है और ये राजस्थान का जो सबसे बड़ा उद्यान भी माना जाता है। मरु कोकिला, मरु कोकिला कौन है? अल्लाह जिलाही, अल्लाह जिलाही बाई। ओके, और अगला जो है वो है मरुशोभा। अभी मरुशोभा क्या है? मरुशोभा है यानी कि राजस्थान का जो वृक्ष है रोहिड़ा जो वृक्ष है वो मरुशोभा के नाम से फेमस है, क्योंकि रेगिस्तान में जो है ये रोहिड़ा वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक बार फिर ध्यान से देखिएगा, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, मरु उद्यान जो है जैसलमेर में है। ओके, मरु कोकिला जो है एक गायिका है, अल्लाह जिलाबाई उनका नाम है। ओके, और मरुशोभा है रोहिड़ा वृक्ष के नाम से है, फेमस है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वाले एक समान प्रतीत होने वाले शब्द की। तो जो है इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो कुछ सिटीज़ के नाम होते हैं, तो उन सिटीज़ के नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, पिंक सिटी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जयपुर को। तो ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। व्हाइट सिटी बोलते हैं उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को एक और सिटी बोलते हैं, वो बोलते हैं जिंक सिटी। क्या बोलते हैं? जिंक सिटी। वो भी उदयपुर है। झीलों की नगरी के नाम से भी उदयपुर है। ओके, सिटी ऑफ लैक यानी कि लैक सिटी बोलते हैं। अगर इसके बाद बात करता हूँ विंड सिटी। विंड सिटी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है पवन चक्कियाँ जो लगी हुई है, इसलिए इसको विंड सिटी बोलते हैं। तो पिंक सिटी यानी कि जयपुर है। पिंक सिटी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं पूर्व का पेरिस। ओके, और उदयपुर को भी बोलते हैं पूर्व का वेनिस। ओके, तो आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा, स्पेशली आपको सब चीज़ों के बारे में पता होगा। पिंक सिटी के बारे में स्पेशली पता होगा। ब्लू सिटी जोधपुर को बोलते हैं, वाइट सिटी उदयपुर को ध्यान रखिएगा। जिंक सिटी भी उदयपुर को बोलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो हैं उसकी जो खान है और जो है उदयपुर में पाया जाता है। ओके, और विंड सिटी जैसलमेर को बोलते हैं। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी बोलते हैं। वेनिस जो है इटली में है। और जयपुर को पूर्व का पेरिस भी बोलते हैं। पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल भी है, जहाँ पर जो है आईफिल टावर भी है। ओके, सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वाले समान शब्दों की बात करते हैं। अब बात करते हैं कुंभ मेले की, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे कुंभ मेले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आदिवासियों के कुंभ के मेले की। आदिवासियों का कुंभ कहाँ पड़ता है? बेणेश्वर मेले में।
बेणेश्वर धाम है, वहाँ पर बेणेश्वर मेला को जो है, बेणेश्वर मेला जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ। ओके, मेरवाड़ा का कुंभ किसको बोला जाता है, मेरवाड़ा का कुंभ कहाँ भरा जाता है, जो मेरवाड़ा का कुंभ है वो है पुष्कर का मेला। जो पुष्कर मेला है उसको मेरवाड़ा का कुंभ भी बोला जाता है। नेक्स्ट वाले अगर मैं बात करता हूँ तो जो है हाड़ौती का कुंभ बोलते हैं, हाड़ौती का बोल दो इसको, या फिर जो है सहरियों का कुंभ बोल दो, यानी हाड़ौती का कुंभ बोल सकते हैं इसको। हाड़ौती का कुंभ कहाँ पड़ता है, सीताबाड़ी, सीताबाड़ी बारां में पड़ता है। बारां जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सीताबाड़ी है, सीताबाड़ी में भरा जाता है। अब बात करता हूँ मैं बांगड़ का कुंभ, जो इसको बांगड़ का, बेणेश्वर मेले को बांगड़ का कुंभ भी बोलते हैं। किसका कुंभ बोलते हैं, बांगड़। ओके, बांगड़ का कुंभ भी बोलते हैं। अब आता है मारवाड़ का कुंभ, किसका, मारवाड़ का कुंभ। जो मारवाड़ का कुंभ है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है रामदेवरा के मेले को। ओके, रामदेवरा का जो मेला है उसको बोला जाता है मारवाड़ का कुंभ। आपने देखा ही होगा जो रक्षाबंधन के पहले जो कुछ दिनों में जो रक्षाबंधन के टाइम पे मेला भरता है, रामदेवरा का मेला, पूरे राजस्थान से आसपास के जो यूपी एमपी से काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन के लिए, और जो दर्शनार्थी होते हैं उनको जतारू बोलते हैं। ओके, और वहाँ पर जो है पगलियों की पूजा की जाती है, रामदेवरा जी की जो है, रामदेव जी के उनके पगलियों की पूजा की जाती है। ओके, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो कुंभ के मेले हैं, आदिवासियों का जो कुंभ का मेला है बेणेश्वर, यानी मेला लगता है बेणेश्वर धाम पे डूंगरपुर में। मेरवाड़ा का कुंभ का मेला लगता है पुष्कर मेले में, और हाड़ौती का कुंभ का मेला लगता है सीताबाड़ी बारां में। मारवाड़ का जो कुंभ है रामदेवरा मेला को बोला जाता है। इसे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले जो है उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं अगले वाले पे, राजस्थान का खजुराहो। कहाँ पर है राजस्थान का खजुराहो? राजस्थान का जो खजुराहो है, राजस्थान का जो खजुराहो है वो है किराड़ू में। राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, किराड़ू में। कहाँ पर है ये, बाड़मेर में। ओके, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा, बाड़मेर में है। ओके, राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है, यानी कि राजस्थान का भंडदेवरा बारां में। यहाँ पर एक सिंपल मंदिर बना हुआ है जो कि जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जब अगर आप कभी देखते हैं, जाएं इन जगह, तो आपको बहुत सारी मूर्तियों का भंडार मिलेगा, और वहाँ पे जो कलात्मक मूर्तियाँ हैं उनको जब आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वहाँ पर आप तारीफ करेंगे क्योंकि ये मूर्तियाँ ऐसे ही रखी हुई है। ओके, मेवाड़ का खजुराहो की बात करते हैं हम। तो वो है जगत मंदिर। कहाँ पर है ये, उदयपुर में। ओके, अब अगले वाले की बात करते हैं हम। तो जो है हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं, हाड़ौती का खजुराहो ये है जो राजस्थान का ही बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हाड़ौती। ओके, हाड़ौती का खजुराहो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराड़ू में, बाड़मेर में, वो भी एक जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ओके, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारां को बोला जाता है, और इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कह सकते हैं। मेवाड़ का खजुराहो जो है जगत उदयपुर को कहते हैं। ओके,
अब बात करता हूँ जो मैं अगले वर्ड्स की, इनका आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखो गुलाबी से गुलाबी वर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो गुलाबी नगरी किसे कहते हैं हिंदी में? अगर आप अभी मैंने बताया था वो पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस, ठीक है, जैसे हम जयपुर को कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ गुलाबी नगरी, जो एक समान वर्ड्स हैं उसको लेके हम बात कर रहे हैं, गुलाबी नगरी। ओके, तो गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर। किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। रेगिस्तान का जो गुलाब है वो किसे कहा जाता है? वो जैसलमेर को कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो अगर बात करता हूँ गुलाबों की नगरी, गुलाबों की नगरी ये किसे कहा जाता है? ये पुष्कर को कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुलाबों की सब जगह खेती यहाँ होती है, और गुलाब मंडी, जो फूलों की मंडी है गुलाब मंडी, वो भी कहाँ है? पुष्कर में। अब गुलाब महल कहाँ है? गुलाब महल है कोटा दुर्ग में। ओके, कोटा दुर्ग में जो है गुलाब महल है, जिसे गढ़ पैलेस भी कहते हैं, कोटा दुर्ग को, वहाँ पर है। अगर बात करता हूँ गुलाबो, किसकी बात करते हैं? नाम सुना ही होगा आपने गुलाबो का। ये जो हैं गुलाबो किसकी, एक ये नर्तकना है, क्या नाम है इनका? कालबेलिया नृत्यांगना, कालबेलिया डांस करती है ये। कालबेलिया जो है नृत्यांगना, क्या है? नृत्यांगना। ओके, तो एक बार अपन देख लेते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर को कहते हैं, गुलाबों की नगरी पुष्कर को कहा जाता है, गुलाब महल कोटा दुर्ग में है। ओके, गुलाबो जो है कालबेलिया एक नृत्यांगना है, इंटरनेशनल नृत्यांगना है। ओके, जो कि कालबेलिया जनजाति से संबंधित है, और कालबेलिया वो नृत्य करती है, आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। तो इसे आप जो है गुलाबी वर्ड्स को लेकर, गुलाब वर्ड को लेकर आप जो है कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आज मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं दूसरे वाले नए टॉपिक पे, यानी कि इसके अगले वाले टॉपिक पे। आपने संत पीपा का नाम सुना होगा, राइट? ठीक है, तो संत पीपा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? पीपा की गुफा वो है टोडा रायसिंग, टोडा रायसिंग में। कहाँ पर है? टोडा रायसिंग में। अब ये कहाँ पर है? ये एक तहसील है। कहाँ पर है ये? टोंक में। ओके, ठीक है। अब बात करता हूँ संत पीपा का मंदिर, संत पीपा का मंदिर। ये कहाँ पर है? समदड़ी जोधपुर में। कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर में। समदड़ी जोधपुर में नहीं आता है, सानबड़ी आता है बाड़मेर में। ओके, अब बात करता हूँ इनकी छतरी की। संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? ये है झालावाड़ में। झालावाड़ में किस जगह? गागरोन के किले में। ठीक है, गागरोन जो है गागरोन का किला है, कहाँ पर है? झालावाड़ में। ओके, और ये एकमात्र ऐसा किला है जिसकी कोई नींव नहीं है, ये एक सिर्फ चट्टान पे खड़ा है। ओके, अब इसके अलावा हम जो है अगले संत पीपा के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दो गुफा और है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। भृतहरि की गुफा कहाँ पे?
हरि की गुफा, ये कहाँ पर है? ये है पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ पर है? ये है अजमेर में। ओके, अब बात करता हूँ मैं अगले जो है एक और गुफा है उसके बारे में बात करते हैं। बालीनाथ की गुफा। बालीनाथ की गुफा कहाँ पर है? बालीनाथ की गुफा है ये है जोधपुर में। ओके, जोधपुर में किस जगह? मसूरिया में। ओके, मसूरिया में एक मंडी भी है, मिर्च मंडी आई थिंक। ओके, मसूरिया में। ओके, तो यहाँ पर क्या है? जो बालीनाथ की गुफा है। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, संत पीपा की गुफा जो है टोडा रायसिंह में टोंक में है। संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा की छतरी गागरोन के किले में स्पेशली ध्यान रखना, संत पीपा से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ जाता है किसी एग्ज़ाम में, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी एग्ज़ाम में, तो कन्फ्यूज़न में मत रहना, एक जो है भ्रम में मत रहना। आप जरूर इन चीज़ों का ध्यान रखना कि छतरी कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, गुफा कहाँ पर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि इसकी जगह पे भृतहरि की गुफा जो है पुष्कर अजमेर में है, बालीनाथ की गुफा जो है मसूरिया जोधपुर में है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं राजस्थान के कुछ और चीज़ों के बारे में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? किसे इसकी उपाधि मिली हुई है? जोधपुर में एक जसवंत थड़ा है, ठीक है, जसवंत थड़ा कहां पर है? जोधपुर में। ओके, तो यहां पर राजस्थान का ताजमहल है। राजस्थान का छोटा ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल कहां पर है? राजस्थान का छोटा ताजमहल कोटा में है। अबली मीणा, क्या? अबली मीणी का घर जो है, अबली मीणी का महल, मीणी का महल कहाँ पर है? ये कोटा में। ओके, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं शेखावटी का जो ताजमहल कहाँ पर है। शेखावटी का ताजमहल है, किसको कहा जाता है? खेतड़ी महल को। खेतड़ी कहाँ पर है? यह है झुंझुनू में, यानी कि शेखावटी, शेखावटी का ताजमहल ये कहाँ पर है? ये है खेतड़ी, खेतड़ी के महल को का महल है झुंझुनू में। ओके, ठीक है। तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का छोटा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल अबिली मीड़ी का महल कहा जाता है। ओके, शेखावटी का महल खेतड़ी का महल, खेतड़ी के महल को कहा जाता है। इसको अपन हाड़ौती भी लिख सकते हो आप यहाँ पर आके। इस क्वेश्चन को अगर हाड़ौती का ताजमहल कह दें तो अबिली मीड़ी का महल हो जाएगा। ओके, तो अब इससे जो है अगर मैं बात करता हूँ कुछ और नए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। आपने तीर्थों का मामा का नाम सुना होगा, तीर्थों का भांजे का नाम सुना होगा, और तीर्थों की नानी के कौन कौन से शहर हैं, कहाँ कहाँ पर ये होते हैं। अब तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को। किसको कहा जाता है? पुष्कर को। कहाँ पर है ये? अजमेर में। ओके, अब बात करता हूँ मैं तीर्थों का भांजा कहाँ पर है? तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? तीर्थों का भांजा ये कहा जाता है
मचकुंड कहाँ पर है? मचकुंड धौलपुर में। ओके ठीक है। अब जो है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहा जाता है, ये मंचकुंड है। ओके, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी की जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है देवयानी। कहाँ पर है ये? जयपुर में। ओके, ओके। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं और तीर्थों की नानी देवयानी जयपुर को कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इसके फिर जो है हम आगे वाले कुछ नए वर्ड्स की बात करते हैं। जो है राजस्थान की स्वर्ण नगरी, क्या है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? जैसलमेर को। अभी मैंने बताया था राजस्थान का रेगिस्तान का गुलाब। ओके, और जो है विंड सिटी वो भी जैसलमेर को कहते हैं, लेकिन इसका जो वर्ड है स्वर्ण, इससे मिलता जुलता दूसरा वर्ण है सुवर्ण। ओके, यानी कि राजस्थान का सुवर्ण, राजस्थान की सुवर्ण नगरी। ओके, कहाँ पर है? किसको कहा जाता है राजस्थान की सुवर्ण नगरी? ये कहा जाता है जालोर को। जालोर को जो है ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। ओके, और जो है इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे वाले जो हैं अगले वर्ड्स की। नाथों का तीर्थ। नाथ समुदाय से संबंधित एक क्वेश्चन है, यानी कि नाथों का तीर्थ कहाँ पर जो है किसे कहा जाता है, या फिर नाथों का तीर्थ कहाँ बढ़ता है? नाथों का तीर्थ वहाँ बढ़ता है महामंदिर। कहाँ पर है नाथों का तीर्थ? महामंदिर। महामंदिर कहाँ पर है? महामंदिर है जोधपुर में। ओके, नाथों का जो है नाथों का बात करता हूँ, नाथों का दुर्ग। नाथों का दुर्ग है जालोर में। ओके, लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा, कनफटे तीर्थों का तीर्थ। क्या? कनफटे तीर्थों का तीर्थ कहाँ पर है? अलवर में। कनफटे तीर्थों का तीर्थ यह है अलवर में। ओके, जो है अगर इसको तीर्थों का तीर्थ नहीं, कनफटे नाथों का, कनफटे नाथों का तीर्थ। ओके, कहाँ पर है? अलवर में। ओके, सो आशा करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो मैंने बनाया है, समान प्रतीत एक जैसे जो वर्ड्स दिखते हैं उनके बारे में, जिसमें कन्फ्यूज़न होता है उनके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये पसंद आएगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूज़न है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। मेरा जो जोन है, मेरा जो चैनल है वर्सेटाइल जीके जोन, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे जो आप लोगों की इच्छाएं हैं, यानी कि जो वीडियोस आप बनवाना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट करें। मेरे को पहले भी कमेंट आए थे, ओके, उन पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो वो जल्दी ही आप लोगों को मिलेंगे। तो तब तक आप जो है नेक्स्ट क्लास का वेट करें। कल सुबह अपन जल्दी ही जो है करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।